जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम शुरू करने लगे हैं। इसमें हमें इन्होंने फ्रीक्वेंसी टेबल हमें दे दी है और इसमें इन्होंने कहा है जी आपने मॉड फाइंड करना है। ग्रुप डाटा है और इस ग्रुप डाटा का मॉड निकालने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले हमने मॉड जो निकाला था वो अनग्रुप डाटा का था, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती है वो उसका मॉड होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ग्रुप डाटा से सॉल्व करने लगे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे डाटा को वर्टिकल वे में लिख लिया है और इसका ये फार्मूला मैंने लिखा है, ये आपकी बुक में मौजूद है। इस फार्मूले के अंदर ये एल गिवन है आपको। एल का मतलब वही क्लास लोअर क्लास बाउंड्री है और एच इसका क्लास साइज़ होगा या क्लास डिफरेंस होगा। ठीक है, और इसी तरह से एफ एम इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हो, मॉडल क्लास भी कह सकते हो। और F1 का मतलब है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इससे ऊपर वाला नंबर F1 होगा और नीचे वाला नंबर F2 होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखें जी, सबसे पहले नंबर पे तो हमें क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास बाउंड्री अगर आप देखें यहाँ पर तो ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो क्लास बाउंड्री का तरीकाकार वही होगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। उस 0.5 को इन सब में से माइनस और इन सब में प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4.5, यहाँ पे आएगा 9.5, अगेन 9.5 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 14.5, नेक्स्ट 14.5 और ये 19.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 19.5 टू 24.5 और इसके बाद हमारे पास 24.5 टू 29.5 आ जाएगा। तो इसकी क्लास बाउंड्री बन गई। अब इस क्लास बाउंड्री के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना, इस कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है ये 18, सबसे बड़ा नंबर, इसको हम FM का नाम देंगे। इससे ऊपर वाले नंबर को F1 और नीचे वाले नंबर को F2 का नाम दे देंगे। और इसी FM वाली रो के अंदर ये जो है, इस रो के अंदर जो है ये वाला नंबर L के इक्वल होगा। और H निकालना मैंने आपको समझाया था कि किसी भी क्लास के अंदर आप उन दोनों नंबरों का बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें तो आपको उसमें से H मिल जाएगा। तो H इसका निकाल लेते हैं। H इज़ इक्वल टू 25 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 5 के। तो H इसका 5 के इक्वल आ गया। तो मुझे डाटा मिल गया। इस डाटा को हम राइट कर लेते हैं और उसके बाद इसको फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। जी बच्चों, ये मैंने सारा डाटा लिख लिया है। L, FM, F1, F2 और H की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख ली हैं। सबसे पहले L पुट करेंगे तो 14.5 आएगा। FM की वैल्यू 18 माइनस F1 8 के इक्वल है। नीचे आ जाएगा 2, इसके साथ FM है 18 माइनस F1 8 के इक्वल और माइनस 11 आ जाएगा। यानी F1 भी माइनस हो रहा है, F2 भी माइनस हो रहा है, तो दोनों को हम माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 के साथ। 14.5 प्लस 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 आएगा और ये जो 5 है ये इससे आपने मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर वाले नंबर से, इसको सिंप्लीफाई करके। और ये यहाँ पे 36 होगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 18 माइनस 8 माइनस 11, तो इस सारे का आंसर हमें 17 मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। मॉड इज़ इक्वल टू 14.5 प्लस, अब ये 10 5 से मल्टीप्लाई होगा 50 हो जाएगा और नीचे 17 आ जाएगा। 50 को हम 17 से डिवाइड करवा देते हैं तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 14.5 प्लस 2.94। अब इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे तो 14.5, तो ये हमारे पास आंसर इसका फाइनल बनेगा 18 इसको हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 14.5 प्लस 2.94, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 17.44। तो ये इसका मॉड आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा के अंदर से उसका मॉड फाइंड कर सकते हैं। ये उसका कंप्लीट प्रोसीजर होगा। ठीक है, और इस तरह से आपने इस डाटा को पहले मैनेज करना है, उसके बाद आपने इसका मॉड फाइंड कर लेना है। अच्छा बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मिलें, जिसमें आपको कंप्लीट मेथड समझाया जाएगा, कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की जाएगी एक एक स्टेप के साथ। तो आप
चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।